इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कमरे में विश्राम न करिए। आज कथा उत्सव के कारण से शीघ्रता से की गई है, क्योंकि शाम को पूज्य बापू की कथा का प्रारंभ है 4 बजे से 7 बजे। चोटीला गुजरात में कोई स्थल है, तो रात्रि का प्रस्ताव था। हमने कहा नहीं, हम लोग दिन में करेंगे, रात्रि में तो निशाचर कार्यक्रम ठीक नहीं है, दिन में उत्सव होगा। और शिलान्यास भी होना है, श्री महाराज जी को भी अनुकूल रहेगा। तो ये सौभाग्य का प्रसंग है कि हम लोग इस नवरात्रि उत्सव में धाम वास कर रहे हैं। ये बड़ी कृपा है श्री महाराज जी के विश्राम का समय मैं पहले ही प्रार्थना कर रहा था। श्री महाराज जी जा रहे हैं, संतों के स्वरूप का दर्शन न करिए, श्री चरण का। गोस्वामी जी कहते हैं बंदनु गुरु पद पदुम परागा, बंदनु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मोरी मय चोरन चारो, अमिय मोरी मय चोरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, सुकृति संभोतन विमल विभूते, सुकृदय संभूतन विमल विभूते, मंजोल मंगल मोदक सोते, मंजोल मंगल मोदक सोते, सिर गुरु फल नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु फल नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दृष्टि होती, सुमिरत बंदऊ वंदन करता हूं। 2 शब्द हैं, एक है बंदऊ और दूसरा है बंदऊ। आजकल तो बड़ी लीला है डियर, बड़ी लीला है। अनुस्वार और हर्षई दीर्घई समाप्त हो गया। करुणा को बच्चे करुणा पढ़ते हैं, करुणा को करुणा। अनुस्वार का बेमेल व्यवहार हो गया। सरलता को लोग सरलता कहते हैं। तालव्य श की बिल्कुल बेइज्जती हो गई, बड़ी हालत खराब है। हाँ बात पूछिए नहीं। आश्चर्य ये होता है कि बैठे रहो सुनते रहो। ये भी तो कृपया, मेरे से कई लोगों ने पूछा महाराज हम
नवान्न करना चाहते हैं। हमने कहा देखो नवान्न करो चाहे एकान्न करो, पहले नवाह बोलना सीखो। क्या है? शब्द है नवाह। सप्ताह जैसे है श्रीमद् भागवतम का, उसी प्रकार मानस का नवाह है। हमारे श्रीअवध में सहज रूप से महात्मा लोग बोलचाल में कहते हैं हम जा रहे हैं, हमको वहां नवाह करना है। नवाह न करिए, एक एक चौपाई के अर्थ के साथ इसको पढ़िए। मैं हमारे गुरु भाई है कृष्णाचारी, उनको सुना रहा था। लीला मेरी आप सभी उपस्थित और आस्था के माध्यम से श्री राम कथा श्रवण हेतु बैठे स्वजनों से प्रार्थना है, मानस को पाठ न किया जाए, समझा जाए। यहां लिखा पड़ी है, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज चारि फल हो, आम, शरीफा और सरकार कथा सुना रहा हूं किसी की, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, केला और एक जो और फल बताए थे। अब बताइए क्या होगी कथा की? लह चारि फल। कथा सुन के आप हंसे अथवा रोए वो श्रोता की समस्या है। प्रेम भूषण न हंसाने के लिए कथा करता है न रुलाने के लिए कथा करता है। ये नाटक कंपनी में थोड़े हम बैठे हो। मैं तो सीधा कहता हूं, लाला साक्षी है, धाम में विराज रहा हूं, आपको समझ में आती है सुनिए, महापुरुष लोग क्षमा करेंगे, नहीं तो उठ के चले जाइए। कोई पैर में रसरी बांधे है क्या कि बैठ के सुनबे करिए? नहीं ना। लेकिन चित्त में बराबर ये बात स्मरण रखिएगा, कथा सुनने मात्र से, समझने मात्र से लह चारि फल। कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जिसको ये तीनों नहीं चाहिए उसको मेरे श्री ठाकुर जी अर्थात परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो जाए। मेरे श्री ठाकुर जी श्री सीताराम जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी परे हैं हो। अच्छा, यदि यही मय होते, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मय होते श्री सीताराम जी, तो फिर एक पंक्ति अलग से भरत भैया क्यों बोलना पड़ता? जानो राम कुटिल करि मोहि, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही, तथापि हे त्रिवेणी जी सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अर्थन धर्मन काम न, क्योंकि रुचि कहते हैं, न काम रुचि, अर्थन धर्मन कामन, अरे निर्वाण न। फिर जन्म जन्म रति राम पद गतियान न।
अर्थात राम पद में प्रेम ये श्रेष्ठतम गति है। तो अब यदि राम प्रेम चाहिए, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, तो निश्चित बात ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी अलग गति है। वो कैसे मिलेगी? कथा सुनने से मिलेगी। राम चरण रति जो चाह अथवा भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण केवल कथा सुनिए, इन दिव्य कानों से केवल कथा सुनिए। श्री रामार्चा मंदिरम तो कथा ही सब बना डालेगी। हो जीव के करने का काम नहीं, कौन बनाएगा? कथा खाओ, कथा बनाएगी। हमसे कोई कह रहा था महाराज क्या सेवा करें? हमने कहा जो ठाकुर जी कराए सो करिए। देखिए हम केवल सेवा उन्हीं से कहते हैं जिनका घर परिवार रुपया अपना मानते हैं। जिसका हम अपना नहीं मानते हैं उसको कहते हैं जो आपका मन करे सो करिए। एक बार मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने कहा कि लाला प्रेम जी एक काम है। गुरुदेव सेवक हाजिर है। कहें विश्वविद्यालय के आपके गुरु भाइयों को कपड़ा वपड़ा दे दिया जाता, कोई जजमान हो तो चिताइए। तो मैंने कहा गुरुजी हमसे बढ़िया जजमान कहाँ मिलेगा। तो हमने प्रधान जी गोरखपुर को फोन किया और फटाक तीसरे दिन कपड़े पहुंचे। ये लो, अरे गुरुदेव भगवान कोई आज्ञा करें और उसमें हमारा नाम पहले नंबर पर, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? गुरु जी कह रहे हैं आज स्थिति क्या है। देखिए भाई, देखो भाई, मेरे से जुड़े लोग बुरा न मानेंगे। आज स्थिति यह है कि लोग मानते तो सब गुरु जी को हैं, लेकिन बस गुरु जी कुछ मांगे ना। अरे गुरु जी को अपनी कपारे पर ला देंगे। गुरु जी यज्ञ में जजमान न बनावे, लेकिन सब महाराज गुरु जी आपे कहे जो है सो तो सब आपे कहे। अपनी परंपरा नहीं है। और मैं अभी ये व्यासपीठ हमारे अभी गुरुदेव भगवान मना कर रहे थे, नहीं तुहार पीठ है, न जाने कैसन होई का होई। तो हमने कहा नहीं गुरु जी आप विराजिए। तभी ये इस पहली कथा में ही पहली बार ये पीठ लगी है। हमारे बच्चे ने आगरा में इसको बनवाया। संकल्प तो बहु जी का रहता है, लेकिन अब बन के आ गई है। ये बच्चों का भाव है। अब तक सुरेंद्र बाबू की व्यासपीठ पर मैं पूरे देश में कथा गा रहा था। ये भी एक अलबेले और अटपटे प्रेमी हैं हमारे। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।